नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती शुरू। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा के लिए आंतरिक समिति गठित की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने क्षय रोगियों के लिए पोषण सहायता बढ़ाने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला आज शाम। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। दोपहर तक परिणाम मिलने लगेंगे। पहले डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है। निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर रुझान और परिणाम देने की व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्रों पर 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर में 873 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। केंद्र शासित प्रदेश में 28 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में 18 और 25 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। अब हम चलते हैं अपने संवाददाता दिवाकर के पास, जो इस समय बड़गाम के मतगणना केंद्र पर है। दिवाकर, निर्वाचन आयोग ने वोटों की गिनती के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। आपके पास ताजा जानकारी क्या है? कश्मीर वैली के लगभग सभी काउंटिंग सेंटर पे जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस समय स्ट्रांग रूम को खोला जा रहा है। प्रत्याशी और उनके अधिकृत जो है प्रतिनिधि है और रिटर्निंग ऑफिसर्स की मौजूदगी में, जैसा कि हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद जो है ईवीएम में पड़े मतों की गिनती होगी। यहाँ जो बड़गांव काउंटिंग सेंटर है, जो श्रीनगर के नजदीक का इलाका है, वहाँ इस समय मैं हूँ और यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती होगी, जिसमें बीरवाह, बड़गांव, चाडूरा, चरारे शरीफ और खान साहब शामिल हैं। सबकी निगाहें बड़गांव असेंबली कंस्टिट्यूंसी पे है, चूंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उपाध्यक्ष हैं उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में हैं। पीडीपी ने यहाँ से आगा सईद मुंतजिर मेहदी को उतारा है। इनके अलावा 6 और प्रत्याशी मैदान में है। फरत, हालांकि बड़गांव असेंबली सीट को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार सबकी निगाहें यहाँ पे है, चूंकि पीडीपी ने यहाँ से एक मजबूत कैंडिडेट दिया है। सीट के अलावा उमर अब्दुल्ला एक और विधानसभा क्षेत्र से अपना इस राजनीति में अपना उनके राजनीतिक किस्मत का आज फैसला होगा। उस विधानसभा सभा क्षेत्र का नाम है गांधरबल। 2 सीटों से इस बार उमर अब्दुल्ला लड़े हैं, चुनावी मैदान में है और एक तरह से सेफ प्ले करने की कोशिश की है। जैसा कि आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव में उन्हें बारामूला सीट से इंजीनियर राशिद के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। इस समय मैं देख पा रहा हूं कि पार्टी वर्कर धीरे धीरे के जो है काउंटिंग सेंटर के नजदीक पहुंच रहे हैं। सबकी निगाहें जो है इस चुनाव पे है, चूंकि 10 सालों बाद जो विधानसभा चुनाव हो रहा है और अगले 1 घंटे में हम अपने श्रोताओं को जो है अपडेट देना शुरू करेंगे। फरत, इस समय घाटी में जो है हल्की ठंड है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और तापमान बढ़ेगा, राजनीतिक तापमान भी घाटी में बढ़ने की उम्मीद है। जी दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद ताजा जानकारी देने के लिए। और इस समय अनंतनाग में हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी मतगणना केंद्र पर हैं। सुशील, अनंतनाग में इस समय मतगणना की क्या स्थिति है? देखिए फरहत, अनंतनाग में अब से मुश्किल से कुछ ही मिनटों पहले पूरी प्रक्रिया मतगणना की शुरू हो चुकी है। जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम है। आसपास जो है राजनीतिक कार्यकर्ता तो है, लेकिन पुलिस ने उनको काफी दूरी बना करके रखा हुआ है। काफी अहम है ये सीट, जो पूरा जिला है ये साउथ कश्मीर का, दक्षिणी कश्मीर का जिला माना जाता है और यहीं पर वो वैसे तो पूरे घाटी पर सबकी निगाहें, देश दुनिया की निगाहें हैं, लेकिन यहीं पर वो बिजबेहरा सीट है। 7 पार्लियामेंट जो असेंबली सीट है उनमें से बिजबेहरा सीट है, जहां से इल्तिजा मुफ्ती, जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी है, वो पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही है चुनावी मैदान में। वो 2 लोगों से उनका मुकाबला है। टोटल 3 उम्मीदवार है बिजबेहरा में। जी सुशील, वो उस खानदान को रिप्रेजेंट करती हैं जहां 70 सालों से इसी सीट से, लगभग 70 सालों से मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसके बाद महबूबा मुफ्ती जो है वो लगातार यहाँ से उनका एसोसिएशन रहा है, तो ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक थोड़ी सी जानकारी और दे कि मौसम जो है इस वक्त काफी सर्द है, उसके साथ साथ बादल भी है। तो
लोगों को इंतजार है, काफी जो युवाओं में बड़ा जोश है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है कि 10 साल बाद उन्हें ये मौका हासिल हुआ है। तो दोपहर तक राजनीतिक अनिश्चितता के बादल भी छटेंगे और दोपहर बाद तक रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और संजीव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जसरोटिया हैं उधमपुर से। तो संजीव, आपके क्षेत्र में मतगणना कैसी चल रही है? फरज, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, जैसे ये 8 बजे हैं, तो मतगणना जो शुरू हुई है। सबसे पहले अभी वैलिड वोट की काउंटिंग शुरू हुई है। मैं अभी इस समय खड़ा हूँ वुमेन डिग्री कॉलेज उधमपुर, और ये यहाँ पे 2 कंस्टिट्यूंसी की काउंटिंग होगी, एक रामनगर की होगी और दूसरी होगी उधमपुर ईस्ट। ये दोनों कंस्टिट्यूंसी की काउंटिंग यहाँ होगी। अभी जो मुझे पता चला है उसमें अभी सिर्फ वैलिड वोट की काउंटिंग शुरू हुई है उधमपुर ईस्ट की, वो लगभग 1200 वोट है। और जब मेरी बात हुई यहाँ के ऑफिशियल से, उन्होंने कहा है कि इसको लगभग 1 घंटा लगेगा और 9 बजे के आसपास जो हमारी ईवीएम मशीन्स हैं उनकी काउंटिंग शुरू होगी। जी संजीव, और अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव है, तो कैसा माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, आपने देखा होगा कि ये पूरा चुनाव बहुत पीसफुल रहा है। इसमें कोई ऐसी घटना नहीं हुई है इस पूरे चुनाव में। तो ये एक तरह का एक संकेत है कि लोगों ने इस चुनाव का वेलकम किया है। इसकी तरह का किसी तरह, हालांकि जो कश्मीर बेस्ड पार्टियां, उन्होंने भी इसका किसी तरह का विरोध नहीं किया है। तो कुल मिला के चुनाव बड़ा पीसफुल रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अब देखना ये होगा कि सरकार किसकी बनती है, कौन सत्ता में आता है। लेकिन लगभग ये तय हो गया है कि लोगों को इस चुनाव से बहुत उन्होंने दिल से लिया, क्योंकि 10 साल के बाद ये चुनाव हुए हैं और 10 साल के बाद हर कोई चाहता है कि हमारा यहाँ पे लोकल नुमाइंदा हो, जिसके बाद हम अपने इश्यूज लेके जाएं, सॉल्व करें। तो कुल मिला के ये इलेक्शन उस नजरिए से देखा जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव, ताजा जानकारी देने के लिए। दोपहर तक नतीजे सामने आ ही जाएंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो आएगी सत्ता में। इधर हरियाणा में वोटों की गिनती के लिए 22 जिलों में 90 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। आज 1031 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। रोहतक से संवाददाता अनुपम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, हरियाणा में मतगणना की ताजा स्थिति के बारे में बताइए। जी फरहत, अभी हम ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज रोहतक के मतगणना केंद्र पे हैं। अभी कुछ देर पहले ही मतगणना शुरू हुई है और डाक मतपत्रों की गिनती चल रही है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों की गिनती की जाएगी। फरहत, हरियाणा में विधानसभा चुनाव में 67.9% मतदान हुआ है। यहाँ सत्तारूढ़ बीजेपी, कांग्रेस, INLD, बसपा गठबंधन और जेजेपी ASP गठबंधन के बीच मुकाबला है। अगर हम प्रमुख उम्मीदवारों को देखें तो यहाँ रोहतक के गढ़ी सांपला किलोई से अभी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा है। उनके सामने भाजपा के मंजू हुड्डा, INLD के कृष्ण, जेजेपी की सुशीला देवी और आम आदमी पार्टी के परवीन है। गढ़ी सांपला किलोई के अलावा रोहतक, मेहम और कलानौर विधानसभा सीट के लिए भी यहाँ मतगणना चल रही है। जी, धन्यवाद अनुपम, ताजा जानकारी देने के लिए। और अब रेवाड़ी से हमारे संवाददाता सकलेन अख्तर मौजूद हैं। सकलेन, रेवाड़ी में वोटों की गिनती कैसी चल रही है? फरहत, यहाँ पर अभी मतगणना बिल्कुल शुरू हुई है। मैं यहाँ राजकीय कन्या महाविद्यालय में बने मतगणना केंद्र में मौजूद हूँ। रेवाड़ी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, बावल, कोसली और रेवाड़ी। इस मतगणना केंद्र में 2 विधानसभा सीटों बावल और रेवाड़ी के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरे कोसली सीट के लिए एक और मतगणना केंद्र पर मतगणना जारी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहाँ पर 2 सीटें बावल और कोसली जीती थी और कांग्रेस ने 1 रेवाड़ी सीट जीती थी। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक चिरंजीव राव को रेवाड़ी सीट से मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने उनके खिलाफ लक्ष्मण सिंह यादव को टिकट दिया है। वहीं बावल विधानसभा सीट पर देखें तो डॉक्टर कृष्ण कुमार भाजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के ML रंगा और आम आदमी पार्टी से जवाहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सकलेन ने ताजा जानकारी के लिए। लोक निर्णय, जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनावी परिणाम 8 अक्टूबर सुबह 9 बजे से। मतगणना की पल पल की खबर, हर सीट की सटीक जानकारी, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण। आकाशवाणी गोल्ड सहित अन्य फ्रीक्वेंसीज पर सुनिए लोक निर्णय। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा के लिए आंतरिक समिति गठित की है। समिति का उद्देश्य अधिनियम को सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त बनाना है। इससे विवाद और कानूनी मामले कम होंगे, करदाताओं को अधिक निश्चितता मिलेगी। मंत्रालय ने सभी पक्षकारों, विशेषज्ञों और आम जनता से आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर सुझाव मांगे हैं। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ई फाइलिंग पोर्टल पर सुझाव भेजे जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने क्षय रोगियों और उनके संपर्क में आने वाले परिजनों को अधिक पोषण उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की घोषणा की है। देश से क्षय रोग के उन्मूलन पर बल देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि निश्चय पोषण योजना के अंतर्गत सभी टीबी रोगियों के लिए उपचार के दौरान मासिक पोषण सहायता 500 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मलयालम फिल्म अट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म से सम्मानित किया जाएगा। सिद्धार्थ सरीन की डॉक्यूमेंट्री आईना को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, कन्नड़ फिल्म कांतारा में शानदार अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के सम्मान से नवाजा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ किताब का पुरस्कार संगीतकार किशोर कुमार की जीवनी, किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी के लिए अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धर को दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पल्लवी परमार, दिल्ली। भारतीय वायुसेना आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। वायुसेना दिवस का मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना की ताकत, संकल्प और सतर्कता को प्रदर्शित करना है। भारतीय वायुसेना की वर्षगांठ के अवसर पर आज लद्दाख के थोइस से 7000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली निकाली जा रही है। रैली का समापन 29 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में होगा। मौसम विभाग ने आज दक्षिणी सुदूर कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा में कल तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के शेष हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आशंका व्यक्त की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के राष्ट्रपति इस्साक हर्जोग के साथ टेलीफोन पर बातचीत में हमास द्वारा निर्दोष लोगों के नरसंहार की निंदा की और जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। ये टेलीफोनिक बातचीत कल हमास द्वारा इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले की पहली बरसी पर थी। खेलों में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। दोनों टीमों ने प्रतियोगिता में अपने शुरुआती मैच जीते हैं। कल शारजा में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है सरफिरोजी। धन्यवाद फरद। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना का समाचार आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता लिखता है किसके सिर होगा ताज, फैसला आज। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है हरियाणा में जनादेश आज दोपहर 12 बजे तक स्पष्ट होगी तस्वीर। भारत मालदीव मुक्त व्यापार की राह पर, राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है। पत्र लिखता है मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत के साथ $40 करोड़ की मुद्रा अदला बदली को लेकर समझौता किया। अब अंतरिक्ष में वर्चस्व की तैयारी कर रही वायुसेना, सैन्य जरूरतों के लिए लॉन्च किए जा चुके हैं 2 सैटेलाइट, 49 और होंगे। वायुसेना दिवस आज शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने ये खबर प्रकाशित की है। $2 अरब से भारत में फूड पार्क बनाएगा यूएई। अहमदाबाद के पास फूड पार्क के लिए जमीन की तलाश का काम शुरू, किसानों का होगा फायदा। दैनिक जागरण की सुर्खी है माइक्रो आरएनए से कैंसर के इलाज की राह हुई आसान। अमरीकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोज और गैरी ग्रुकबोन को मिला पुरस्कार। अब तक 227 वैज्ञानिकों को मिला चिकित्सा का नोबेल। हिन्दुस्तान की खबर है दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ के दौरान 6000 से अधिक फेरे लगाएंगी विशेष ट्रेनें। उत्तर रेलवे ने 83% ट्रेनें पूर्व दिशा की ओर चलाने का निर्णय लिया। अमर उजाला में है। धन्यवाद सरफिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा के लिए आंतरिक समिति गठित की। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने क्षय रोगियों के लिए पोषण सहायता बढ़ाने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला आज शाम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।